हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 6 का मैथ्स कर रहे हैं हम। चैप्टर है आपका अनुपात और समानुपात यानी रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जो कि आपका चैप्टर नंबर 12 है। और यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं, क्वेश्चंस करेंगे अब समानुपात के रिलेटेड। किससे? समानुपात। तो प्रीवियस सेशन में हमने डिस्कस कर लिया था कि समानुपात होता क्या है। तो अगर दो रेशियोज आपको गिवन हो और उनके बीच में हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड समानुपात प्रोपोर्शन। अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे बच्चों इससे रिलेटेड, और आप बेटर तरीके से समझ पाएंगे प्रोपोर्शन को। तो बच्चों चलिए क्वेश्चन लिखिए फटाफट। क्या निम्न राशियां समानुपात में हैं? ये आपको बताना है। तो देखिए, एक पार्ट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए, दो पार्ट यहाँ पे दे देता हूँ। 15, 40, इसको लिखेंगे हम 45। 15, 45, 40, 120। ठीक है। एक और क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए। 33, 121, 996। पहले ये आप क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए, उसके बाद हम इसका सॉल्यूशन करेंगे बच्चों। तो बच्चों क्वेश्चन सबने कर लिया नोट डाउन। अब हम फर्स्ट पार्ट ए करेंगे इसका। देखिए, ये तो आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे ये पूछा है क्या ये राशियां समानुपात में है। दैट मीन्स क्या ये प्रोपोर्शन में है या नहीं है, ये आपको फाइंड आउट करना है, बताना है। तो फर्स्ट पार्ट अगर हम करेंगे, पार्ट ए, तो देखिए प्रोपोर्शन में है या नहीं कैसे पता लगेगा। जो फर्स्ट दो राशियां हैं, पहली दो राशियां हैं, फर्स्ट टू नंबर्स हैं, उनका रेशियो निकाल लेंगे आप। 15 रेशियो 45। ठीक है। इसको कैसे कर सकते हैं? 15/45 कैंसल आउट कीजिए, कितना आ जाएगा? 3×5 = 15, और इसको 3 से करेंगे तो 3×1 = 3 और 3×5 = 15। 5/15 आ जाएगा ये। और इसको फिर से कैंसल आउट करेंगे 5 से। 5×1 = 5, 5 × 15, 1/3। दैट इज 1:3। है ना? ये कितना आ गया? 1/3 आ जाएगा। इसी तरह से अगले दो नंबर्स हम चेक करेंगे, क्या होंगे ये? 40 और 120। दैट मीन्स 40/120 है। कैंसल आउट करिए, देखिए 0 से 0 कट जाएगा, और ये 4×1 = 4, 4×3 = 12, 1/3 यानी 1:3। तो अब एक चीज समझिए बच्चों कि बिकॉज 1/3 = 1/3, तो ये इसका रेशियो किसके बराबर है? इनके रेशियो के इक्वल है। अगर ये इक्वल हुए दैट मीन्स ये राशियां क्या है? प्रोपोर्शन में है, और इनको लिख सकते हैं हेंस 15:45 समानुपात 40:120। तो ये प्रोपोर्शन में है, और ऐसे हम इनको लिख सकते हैं। ठीक है।
तो आप लिख देंगे हाँ ये समानुपात में है। तो इसी तरह से अगला क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए बच्चों, ट्राई कीजिए और इसका सॉल्यूशन आप निकालेंगे, इसका आंसर निकालेंगे और मुझे बताएंगे। जैसे ही आपका आंसर आ जाएगा पार्ट बी का, हैंड रेज कर देंगे, ठीक है ना। अब किसी बच्चे को अगर डाउट है इस क्वेश्चन में, कोई चीज नहीं समझ में आई है, हैंड रेज करके अभी आप पूछ सकते हैं। किसी बच्चे को डाउट है? जैसी रीठा खाल, GHS खैरी काला, किसी भी बच्चे को कोई डाउट है आप हैंड रेज करके पूछ सकते हैं बच्चों। अदरवाइज इसको नोट डाउन करिए और अगला सवाल करेंगे उसके बाद, ठीक है। आपको सॉल्व करना है अगला क्वेश्चन, बिल्कुल ऐसा ही होगा इसका अगला पार्ट भी। चलिए जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए। तो ठीक है बच्चों, अब आपका समय समाप्त हुआ सॉल्व करने का। अब बताइए किस बच्चे ने किया है, इसका आंसर किसी का आया है? जो पार्ट बी है, क्या किसी का आंसर आया है? बिल्कुल यही तरीका है बच्चों। जी ऐसी रीठा खाल, हाँ अब बोलिए बेटा, आपको अनम्यूट कर दिया गया है। जी ऐसी रीठा खाल, अब बता सकते हैं आप। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। अच्छा, आप पहले मुझे ये बताइए नाम क्या बच्चे आपका? सर हमने अभी सर सॉल्व नहीं किया है। कोई कोई बात नहीं, सॉल्व नहीं किया, हो जाएगा सॉल्व। आप अपना नाम बताइए बेटा पहले। सर अभिनव। अभिनव, वेरी गुड अभिनव। पहले तो मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगा कि आप उठ के आए बात करने के लिए, बहुत अच्छी बात है बेटा। सबको मैं यही बोलूंगा कि ऐसे ही आप कोशिश कीजिए बात करने की। दूसरी बात बेटा, आपने ये जो चैप्टर है समझ में आ रहा है, जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं? अच्छा, इससे पहले जो पार्ट किया था पार्ट ए, वो समझ में आया आपको या उसमें दोबारा बताऊं कुछ? ये बताइए मुझे। सर हमने ये पार्ट को कर दिया है। अच्छा कर लिया, वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश बेटा। तो चलिए मुझे आंसर बता दीजिए फटाफट। सर हमने अभी सॉल्व नहीं किया है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आप सॉल्व कीजिए, टेक योर टाइम और मुझे जल्दी से आंसर बताइए, ठीक है। ठीक है, हाथ नीचे कर लीजिए बेटा। चलिए GIC रीठा खाल से बात करते हैं, शायद इनका आंसर आ गया है। यस सर। हाँ बेटा, अब बताइए। सर 3:11 और वेरी गुड। 3:32। तो बताइए क्या ये प्रोपोर्शन में है या नहीं, ये समानुपात में है या नहीं? फाइनल आंसर तो ये देना है आपको। सर नहीं। वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश बेटा। तालियां बजाएंगे सब बच्चे GIC रीठा खाल के लिए। वेरी गुड, शाबाश बेटा। चलिए देखिए, बिल्कुल आपने आंसर तो सही निकाल दिया, यही हमें पता लगाना होता है इस टाइप के क्वेश्चंस में। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे आपके लिए मैं ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर देता हूँ। देखिए जो GIC रीठा खाल से आंसर आया है वो ये है। अनुपात कैसे आया है, चलिए बाकी बच्चों को भी मैं बता देता हूँ। यहाँ पे क्या करना है बच्चों आपको, 3:33 अनुपात 121 है ना। तो क्या करेंगे, 33/121, इसको हम कैंसल आउट करने की कोशिश करेंगे। तो किस किस से ये कैंसल आउट हो सकता है, ये हमें चेक करना है पहले। तो यहां से देखेंगे तो ये दोनों ही 33 और 21 किसी एक संख्या से कैंसल आउट होने चाहिए। किससे होंगे, तो हम ऐसे चेक करते जाएंगे, 2 से नहीं हो रहे, 3 से नहीं हो रहे, 4 से नहीं हो रहे, ऐसे करते जाएंगे तो 11 से ये कैंसल आउट हो जाएंगे। 11 तिया 33 और 11 11 जा
121, तो 3/11 आ जाएगा, 3/11 आ जाएगा। ठीक है बच्चों। और अब अगर हम चेक करेंगे, देखिए पहली जो दो राशियां हैं उनका हमने चेक कर लिया है अनुपात, फिर बची आखिरी की दो राशियां, इनका भी अनुपात हमें चेक करना है। तो इनका अनुपात कैसे चेक करेंगे? 9:96 है, तो 9/96 हुआ। कैंसल आउट कीजिए, 2 से तो ये होंगे नहीं, 3 से दोनों कैंसल आउट होंगे, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, ये आ गया 3/32। आपका आंसर बिल्कुल सही है बच्चे, ये 3:11, 3:32। लेकिन मुझे ये बताइए कि सेंस भाई ये 3:11 किसका आया है? 33:121। ये किसका आया है? 33:121। 33:121 बराबर नहीं है किसके? 9:96 के। अगर ये बराबर होते तो हम बोल सकते थे ये समानुपात में हैं, लेकिन ये दोनों के अनुपात बराबर नहीं है, तो इसीलिए हम बोल सकते हैं ये समानुपात में नहीं हैं। तो आप लिखेंगे therefore 33, 121, 996 are not in proportion। या फिर हिंदी में अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं बच्चों, क्या लिखेंगे? समानुपात में नहीं है। ठीक है, तो आप लिखेंगे 33, 121, 996 समानुपात में नहीं है, या फिर आर नॉट इन प्रोपोर्शन। ये आंसर होगा आपका। इस तरह से इनको सॉल्व करेंगे, इसको नोट डाउन कर लीजिए। और किसी भी बच्चे को कोई डाउट अगर आता है इस टाइप के क्वेश्चन में तो पूछ सकते हैं बच्चों आप। ठीक है, अगला सवाल जब मैं लिखूंगा तो मुझे सभी स्कूल्स के बच्चों से आंसर चाहिए। ठीक है, सब स्कूल के बच्चे आंसर देंगे बारी बारी, इसीलिए इसको अच्छे से समझ लेना। और किसी को डाउट है तो अभी भी हैंड रेज करके पूछ सकते हो आप। नोट डाउन कीजिए इसको। तो सब बच्चों ने नोट डाउन कर लिया? अगर कर लिया है तो हैंड रेज कीजिए। चलिए, किसी का अगर छूट भी गया हो तो अपने साथ वाले से आप कॉपी कर सकते हैं। और इसी के साथ हम और पार्ट्स करेंगे इनके। ये नोट डाउन कीजिए, 24, 28, 36, 48। 32, 48, 70, 210। तो पार्ट सी देख रहे हैं बच्चों आप? पार्ट सी को सॉल्व करना है आपको। पार्ट सी को सबसे पहले तो इनके अनुपात चेक करने हैं, और अगर इक्वल है तो वो प्रोपोर्शन में है, अदरवाइज नहीं है। तो चलिए पार्ट सी को जल्दी से हल करके आंसर बताएंगे। जिसका आंसर आ जाएगा हैंड रेज करेंगे आप।
चलिए जिसका आंसर आ गया है माइक लेके कोई भी एक बच्चा सामने आ जाए। मैं देख पा रहा हूं दोनों स्कूल से हैंड रेज दिख रहे हैं मुझे। GIC रीठा खाल। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। सर सी समानुपात नहीं है। नहीं है, ठीक है, हम लिख देते हैं नहीं है। 6:7। हाँ सर 6:7। हाँ 3:4। 3:4 ये इक्वल नहीं है, इसीलिए समानुपात में नहीं है। वेरी गुड। तो क्या आपने पार्ट डी भी किया है? सर डी वाला भी समानुपात नहीं है। डी वाला भी नहीं है, चलिए वेरी गुड। इसका और बता दीजिए बेटा क्या क्या आया है अनुपात? सर 2:3। 1:3। 1:3। क्या नाम बच्चे आपका? सर गोपाल। गोपाल, वेरी गुड गोपाल, शाबाश। बैठ जाएं बेटा आप। तो देखिए GIC रीठा खाल से आंसर जो हमारे पास आए हैं, गोपाल ने बताया है हमें कि पार्ट सी और डी का ये आंसर होगा। अब GHS खैरी कला, बेटा आप बताइए कि क्या ये आंसर आपके भी आए हैं या आपका कुछ अलग आया है? जल्दी से बताइए मुझे। चलिए बच्चों एक पार्ट यहां पे हम सॉल्व कर लेते हैं, तो आपको भी पता लग जाएगा कि भाई आंसर आपका ठीक आया है नहीं आया है, क्या है इसका आंसर। तो ये है बच्चों सबसे पहली दो राशियां हैं 24, 28। इसको हम अनुपात अगर निकालेंगे तो क्या करना है, कैंसल आउट करेंगे। किससे कैंसल आउट हो जाएंगे? 2 से करेंगे तो ये 12 आ जाएगा और ये 14 आ जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो 6 आ जाएगा और ये 7। तो 6/7 यानी 6:7 आ जाएगा। ठीक है, 6:7 आ जाएगा। अब इसी तरह से अगर मैं 36 और 48 का अनुपात यहाँ पे निकालूंगा, 36/48, तो क्या करेंगे, 2 से कैंसिल आउट करेंगे, 18 आ गया। इसको 2 से करेंगे 24, फिर ये 9 आ गया और ये 12 आ गया। फिर 3 से करेंगे, 3 तिया 9 और 3 चौक 12, तो कितना आ गया, 3/4 यानी 3:4। तो अब देखिए 6:7 और 3:4 ये दोनों इक्वल तो नहीं आए ना, तो इसीलिए हम यहाँ पे लिख देंगे सेंस 6:7 किसका है, 24:28 का है। ये इक्वल नहीं है किसके, 36:48 के। तो यहाँ पे आंसर आप लिख देंगे देयरफॉर क्या है, 24, 28, 36, 48 आर नॉट इन प्रोपोर्शन। ठीक है बच्चों, नोट डाउन कर लीजिए। हिंदी में लिखेंगे तो आप लिखेंगे ये समानुपात में नहीं है। तो बिल्कुल सही आंसर है बच्चे आपका ये भी और ये भी। ठीक है, पार्ट सी और डी बिल्कुल सही आंसर है। तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। बाकी जिस बच्चे का पार्ट डी नहीं हुआ, सी तो हमने यहाँ कर लिया है, जिस बच्चे का पार्ट डी नहीं हुआ वो होमवर्क में इसको कंप्लीट करके लाएगा। नोट डाउन कर लीजिए फटाफट।
और कहीं किसी को डाउट है तो फटाफटा पूछ लो हैंड रेज करके अपने। तो ठीक है बच्चों, सबने कर लिया है नोट डाउन। अब एक और क्वेश्चन है, उसको देखिए। यहां पे क्वेश्चन है, राइट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है। देखिए पार्ट ए इसका यहां पे हम करके देखते हैं। तो ट्रू और फॉल्स लिखना है, दैट मीन्स भी सत्य है या असत्य है, ये आपको बताना है। तो पार्ट ए में आपको बोल दिया गया है पहले ही, ठीक है, चेक नहीं किया हमने, पहले ही बोल दिया कि भाई ये 16 और 24, 30, 20 और 30 ये दोनों प्रोपोर्शन में है ना, ऐसे ही लिखते हैं जो प्रोपोर्शन में होते हैं। तो ये जो दोनों अनुपात 16:24, 20:30 ये प्रोपोर्शन में है। आपको चेक करना है इसको कि क्या सच में ये प्रोपोर्शन में है या फिर नहीं है। कैसे चेक करेंगे? बिल्कुल ऐसे ही करेंगे जैसे पिछले सवाल में किया था, 16/24, 16/24 कैंसिल आउट कीजिए इसको। 16/24 को कैंसिल आउट करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये किससे किया हमने? 16:24 से ऐसे लिख सकते हैं हम, कैंसिल आउट कीजिए, ये 8 आ जाएगा और ये 12 आ जाएगा, फिर से ये 4 आ जाएगा और ये 6 आ जाएगा, है ना। और ये 2 और ये 3, कितना आ गया? 2/3। क्लियर है? ये आ गया 2/3। अब हम देखेंगे 20:30। तो 20/30, 0 से 0 काट दीजिए, ये कितना आ गया? 2/3। तो ये भी 2/3 है, ये भी 2/3 है। तो हम यहां पे बोल सकते हैं बिकॉज 16:24 इज इक्वल टू 20:30, ठीक है, ये दोनों बराबर हैं, ठीक है। तो देयरफॉर 16:24 20:30 इज ट्रू। ये सत्य है, ट्रू है भाई। प्रोपोर्शन में तो लिख दिया है पहले ही, और हमने जब चेक किया तो ये इनके अनुपात इक्वल आए, दैट मीन्स ये इसके प्रोपोर्शन में है। नोट डाउन कर लीजिए बच्चों इसको। और इसी के साथ आप पार्ट बी का आंसर मुझे बताएंगे, पार्ट बी क्या आएगा, ठीक है। पार्ट बी को सॉल्व करके जल्दी से इसका आंसर बताइए मुझे। तो ठीक है बच्चों, किसका आंसर आया है बता दीजिए मुझे। जिस किसी का भी आंसर आया है, माइक लेके अपना आंसर बताइए। पार्ट बी का ये ट्रू है या फॉल्स है, यही आपको बताना है। जैसे पार्ट ए में हमने चेक किया, बिल्कुल ऐसे ही चेक करेंगे आप। शाबाश, कौन बताएगा? जीआईसी बड़ों वाला, जीआईसी रीठा खाल, क्या किसी का आंसर आया बेटा? देखिए यहां पे आपको क्या करना था, पार्ट बी है ना, तो ये गिवन है आपको 21:6 समानुपात 35:10। तो 21/6 कैंसल आउट करेंगे, क्या आएगा? 3 से 21, 3 दूनी 6, 7/2 आ गया, ठीक है। और वहीं पे अगर हम चेक करेंगे 35/10,
तो 5 सते 35, 5 दूनी 10, ये भी 7/2 आ गया। तो हमें पता लग गया कि जो 21:6 है वो बराबर है 35:10 के। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 21:6 समानुपात 35:10 इज ट्रू। ये भी ट्रू होगा बच्चों। तो पहले दो हमारे ट्रू आए हैं, है ना, इसको भी नोट डाउन कर लेंगे। और जो आगे के आप क्वेश्चंस देख रहे हैं बच्चों, ठीक है, बाकी के पार्ट सी डी ई एफ, ये सब आप ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे इसको कंप्लीट करने की अपने होमवर्क में। ठीक है स्टूडेंट्स, कर लिया ना? ठीक है, वेरी गुड। अब चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल देखिए आपके सामने है। यहां भी आपको क्या बताना है, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू। तो यहाँ पे यस और नो में आंसर करना है आपको, हाँ या ना। ये पूछा गया है कि जो नीचे दिए गए कथन है वो सत्य हैं या नहीं। तो सबसे पहले चेक करेंगे, क्या बोला गया है, 40% रेशो 200% इज इक्वल टू 15 रुपए रेशो 75। तो इसको नोट डाउन करो पहले, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे हम। तो बच्चों नोट डाउन कर लिया आपने? चलिए इसको सॉल्व करेंगे अब। देखिए पार्ट ए में सबसे पहले 40% रेशो 200% है, तो इसको हम 40/200 लिख सकते हैं, है ना भाई, हमें अनुपात इसका निकालना है ना। तो 0 से 0 कट गया, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, कितना आ गया, 1/5, 1/5 आ गया। अब यहीं पे आप करेंगे ₹15 अनुपात ₹75। तो 15/75 कितना आ जाएगा, 3 से कैंसिल आउट करेंगे, 3 पंचे 15, और ये 3 दूनी 6, 3 पंचे 15, 5 एकम 5, 5 5 25, ये कितना आ गया, ये भी 1/5 आ गया। तो दोनों ही 1/5 आए हैं अनुपात। तो यहां पे आप लिख सकते हैं बिकॉज 40% रेशो 200% इक्वल टू 15 रुपए रेशो 75 रुपए। तो ये हो जाएगा ट्रू। हाँ ये ट्रू है, सत्य है। तो नोट डाउन कर लीजिए इसको। और ऐसे ही आप पार्ट बी को सॉल्व करके देखेंगे और बताएंगे पार्ट बी का क्या आंसर आएगा। तो बच्चों ये कर लिया सबने नोट डाउन। चलिए अब अगली स्टेटमेंट चेक करेंगे। तो यहां पे सबसे पहले 7.5 लीटर्स रेशियो 15 लीटर्स, तो ये हो गया 7.5/15। क्लियर है? अब इसको कैंसिल आउट करेंगे आप, कैंसिल आउट कर लीजिए।
तो ये जो डेसिमल है इसके नाम का नीचे हम 10 लगा देंगे और उसके बाद 5 ये 15 और इसको 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 एकम 5 5 5 25 तो ये आ जाएगा 15। ठीक है, उसके बाद फिर कैंसिल आउट करेंगे तो 3 एकम 3 3 5 15 और ये 5 एकम 5 5 दूनी 10 कितना आ गया 1/2। सिंपल कैलकुलेशन किया है, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को कट कर दिया है और कुछ नहीं किया है। ठीक है बच्चों, तो कोई चीज कोई स्टेप यहाँ पे नहीं समझ में आया है पूछ लीजिए आप। अभी आगे करेंगे। अब आपको दिया है 5 kg 10 kg। ठीक है, तो ये जो 5 kg और 10 kg है इसका अनुपात क्या आएगा 5/10 5 एकम 5 5 दूनी 10 ये आ गया 1/2। तो हमें पता लग गया सिंस 7.5 लीटर्स बाय 15 लीटर्स इक्वल है 5 kg अनुपात 10 kg के। तो लिख सकते हैं देयरफॉर द स्टेटमेंट इज ट्रू। नोट डाउन कर लीजिए बच्चों इसको, ये आपका सेकंड पार्ट हो गया। तो ठीक है बच्चों, आज हमने काफी सारे क्वेश्चंस किए रेशियो एंड प्रोपोर्शन के। तो उसमें जो टॉपिक आपका प्रोपोर्शन है यानी समानुपात है, बहुत सारे क्वेश्चन हम कवर कर चुके हैं। आपको होमवर्क भी दिया गया है काफी सारा, तो अच्छे से होमवर्क को कंप्लीट करके लाएं। इसी के साथ बच्चों आज का सेशन यहाँ पे हम एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।